हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरुतराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि 2014 का वो लोकसभा चुनाव कौन भूल सकता है, जब बसपा 0 सीट पर खत्म हो गई थी, बस सपा 5 सीट लेकर आई थी। और एक तरफ कहा जा रहा था कि लोकसभा के अंदर जो मोदी की है वो लहर शानदार तरीके से चली है, ये लोगों का कहना था उस समय भी। और देखने को भी मिला कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत है वो निकल कर आई थी। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल के ऊपर उस समय में जो मोदी लहर थी वो क्या आज मौजूद बची है? खुद बीजेपी इस आंकड़े को गवाह दे रही है कि खुद बीजेपी ये मानने को तैयार है कि आज मोदी मैजिक है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। बीजेपी खुद ये मानने को तैयार है कि उनका जो मोदी मैजिक था वो पूरी तरीके से है वो खत्म हो चुका है। और कभी भी किसी भी राज्य के अंदर है वो हर हाल के अंदर है वो गठबंधन करना चाहती है। 2014 के अंदर बीजेपी ऐसी पार्टी थी जो किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहती थी और अपने दम पर उन्होंने मजबूती के साथ है वो चुनाव लड़ा था। कई जगह पर हालांकि उन्होंने किया, लेकिन वहां जहां भी किया वहां पर भी अपनी मजबूत दावेदारी दिखाई थी। लेकिन इस बार है वो हालात पूरी तरीके से पलट चुके हैं और उनके जो सहयोगी दल है वो बीजेपी को मजबूर करने के ऊपर लगे हुए हैं। जी हां, पूरी तरीके से बीजेपी है वो मजबूर नजर आ रही है। पहली बार इस बार मजबूत नहीं है, बिल्कुल भी मजबूर नजर आ रही है। और इसके संकेत है खुद बीजेपी ने दिए हैं, केंद्रीय मंत्रियों ने भी इनके मामले में बयान दिए। उससे पहले हम आपको आंकड़े सही बता दें कि क्या किस आंकड़े के अनुसार बीजेपी अब पूरी तरीके से मजबूर नजर आ रही है। हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार की। तो बिहार के अंदर पिछले साल बस जो बीजेपी है वहां उसने 30 सीटें पर चुनाव लड़ी थी, बाकी पर 8 जो बाकी सीटें हैं 10 उस पर उसकी सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ी थी, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी है ये और उसकी हम भी थी। तो ये सारी पार्टियां थी जो चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार है और उसमें उन्होंने 22 सीटें भी जीती थी। और आपको बता दें कि जो जनता दल यूनाइटेड है, जेडीयू है, उसने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछली बार और केवल मात्र 2 सीट पर है वो चुनाव जीत पाए थे। केवल 2 ही सीटों पर है वो चुनाव जीत पाए थे। तो इससे ये साफ हो चुका था कि मतलब बीजेपी का बिहार के अंदर अच्छा माहौल है। लेकिन इस बार वो माहौल पूरी तरीके से पलट गया है और बीजेपी को इस कदर मजबूर कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने बीजेपी के बराबर 17 सीटें ली है। जी हां, बिहार के अंदर गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके अंदर गठबंधन के अनुसार बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 17 पर जेडीयू लड़ेगी, 6 सीटें पर है वो रामविलास पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट भी है बीजेपी से खोस ली है। और नीतीश कुमार है उसने 2 सीटें, उनकी पार्टी वर्तमान में सांसद है, उसके बावजूद भी उन्होंने 17 सीटें बीजेपी से ले ली है। जी हां, 17 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी और 5 सीटें ऐसी है जो बीजेपी को अपने आप छोड़नी पड़ेगी। उनके पार्टी के सांसदों की भी टिकट है, 5 जगह उनको काटनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में है वो 22 सांसद है बिहार से बीजेपी के। और लेकिन समीकरण और हालात बदलने के बाद 5 लोगों के टिकट काटने, आप खुद देख सकते हैं कि बिहार में बीजेपी कितनी मजबूर थी। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अंदर पिछले साल बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी थी और बीजेपी अकेली बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। उसकी राज्य सरकार भी है, राज्य में भी अभी वो मजबूत स्थिति में है और बाहर से उनको शिवसेना समर्थन दे रही है। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है और शिवसेना ने दावा किया है, कल भी उनके जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनका बयान आया था कि शिवसेना है अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर चाहती है और यह बीजेपी को है करना पड़ेगा। बीजेपी को शिवसेना का एक बार मुख्यमंत्री बनवाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के दोनों ही चुनाव में बराबर सीटें ले ली है। जी हां, महाराष्ट्र की सभी लोकसभा सीटों पर बराबर का बंटवारा है कर लिया गया। जबकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर अकेले मजबूती से चुनाव लड़ी थी और मजबूती से वो चुनाव जीत कर आए थी। और जो शिवसेना है उसके कम ही प्रत्याशी जीते थे, उसके बावजूद भी इस बार बराबर। तो यहां पर भी बीजेपी के जो सांसद हैं वर्तमान में उनकी कईयों की टिकट कटेगी, क्योंकि उनके खाते की जो सीटें हैं वो शिवसेना के खाते में जा चुकी है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में बीजेपी को केवल 5 सीटें पर उनके जो गठबंधन सहयोगी है
अन्ना द्रमुक पार्टी, उनकी तरफ से केवल बीजेपी को 5 सीटें दी गई है। जबकि बता दें कि उनके अलावा एआईडीएमके ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, तो कांग्रेस ने कम से कम वहां से 9 सीट है वो लेने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन बीजेपी को केवल उनके सहयोगी दल है वो 5 सीटें देने को तैयार हुए। आपको बता, इसके अलावा की हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी सहयोगी थी अपना दल, उन्होंने भी अपना दल करीब 5-6 सीटें मांग रहा था और उसने इस बार बीजेपी से पूरी तरीके से किनारा करने की सोच ली। उन्होंने कह दिया है कि मोदी सरकार ने हम लोगों की बातें नहीं मानी, इसलिए आसमान के भरोसे कुछ भी नहीं होगा, हम अपने दम पर अपने बलबूते पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ के उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी और वो मजबूर कर रहे हैं लगातार कि या तो बीजेपी उनके मन मुताबिक सीटें दे या फिर वो गठबंधन तोड़ देंगे। अभी बातचीत चल रही है, आगे क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप इन तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार उनके जो सहयोगी दल है वो बीजेपी को पूरी तरीके से मजबूर करने के अंदर लगे। इस बार आपको बता दें कि मजबूत सरकार मोदी की नहीं बनने वाली है। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी माना है कि हम जो बीजेपी है वो इस वजह से गठबंधन करने पर लगी है, बराबर सीटें की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आए गठबंधन की वजह से, और ताकि एनडीए गुट है वो मजबूत, बीजेपी नहीं एनडीए गुट मजबूत हो। और जब ऐसी स्थिति बन जाए लोकसभा चुनाव के बाद कि दोनों ही पार्टियों की सरकार, यूपीए और एनडीए की सरकार नहीं बन रही है और एनडीए के पास सीटें की जो संख्या है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो पहले जो सरकार बनाने का न्योता है राष्ट्रपति वो एनडीए को भेजेंगे। इस चाल के कारण बीजेपी है वो अपने सहयोगों को देने की, मतलब बीजेपी ने खुद ने ये मान लिया है कि उनके पास अब इतना मजबूत पावर या मोदी का उतना बड़ा मैजिक नहीं रहा है कि वो अपने दम पर है वो चुनाव जीत कर आए। मिलेंगे किसी स्पेशल और विश्लेषण के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।